हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस ब्यूटीफुल से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसा आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही है बच्चों, क्योंकि आपके कल बोर्ड्स हैं, बड़ी बढ़िया चलनी चाहिए। ठीक है, कल आप लोग को बच्चों बायोलॉजी का पेपर देना है, मुझे पता है। ठीक है, और आप में से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो स्ट्रेस्ड हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे कंटिन्यूसली इंस्टाग्राम पे मैसेज करते, कमेंट भी करते कि सर हमने पूरे साल मेहनत नहीं की बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। ठीक है, कुछ बच्चे मस्ती करते रहते थे पूरे साल। ठीक है, कुछ बच्चों के पास एक्चुअल रीजन था कि उन्हें भैया जॉब करना पड़ता था बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल कंडीशन, तो वो पढ़ाई नहीं कर पाए। तो इन बच्चों के लिए मुझे एक छोटी सी वीडियो बनानी थी बच्चों की, अगर आपको पास होना है आपके एग्जामिनेशन को। देखो, मैं टॉप मारने की बात नहीं करूंगा यहाँ पर। अगर आपको टॉप मारना है ना, तो आप मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो जाके देखो, वहां पे मैंने हर लेसन किस टाइप से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब मैंने बताया हुआ था वहां पे। ठीक है, और वो परसों आई थी, तो परसों के हिसाब से वो सारी वीडियो थी। उसके हिसाब से मैंने आपको दिन बताए थे, इतने दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, इतने समय में ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। तो वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी वहां पर। लेकिन उन बच्चों का क्या, जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, 15 लेसन है पर 15 लेसन नहीं पढ़ सकते बच्चों, 2 लेसन 3 लेसन ही मुश्किल से वो पढ़ पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों का क्या। ठीक है, ऐसे बच्चे कैसे पास कर पाएंगे अपनी 12th बायोलॉजी को, इसकी बातें हम लोग बच्चों आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है पूरे साल आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है बच्चों, पर आपको प्रैक्टिकल देना है। अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम आपने नहीं दिया ना, प्रैक्टिकल एग्जाम भी अगर आपने छोड़ दिया, तो उसके 30 मार्क्स हैं टोटल। और अगर वो नहीं दिया तो बच्चों 30 मार्क्स आपके वो चले जाएंगे, और वो फ्री के 30 मार्क्स है, मैं ऐसा कहना चाहूंगा, क्योंकि वहां पे आपके स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो भी आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, इंटरनल बातें होती है। ठीक है, सबको नहीं, मतलब बाहर नहीं निकाली जाती, पर आपके स्कूल्स में बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि मैंने भी 12th पढ़ा है। सही है, तो कहना ये चाहूंगा बच्चों कि आपको प्रैक्टिकल देना है। प्रैक्टिकल में जितने भी असाइनमेंट्स हैं, जितने भी कॉलेजेस आपको असाइनमेंट वगैरह लिखवा रहा है, वो सारी चीज सबमिट करनी है, बिकॉज आपको 30 मार्क्स, मैक्सिमम 30 मार्क्स आपको वहां से मिलते हैं। ठीक है, किसी को 25 मिल सकता है, किसी को 26 मिल सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। और आपने थोड़ा भी अच्छा परफॉर्म किया ना बच्चों, तो आपको आउट ऑफ मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स से मैंने बात की है, बहुत सारे टीचर्स हैं बच्चों मेरे पहचान के जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं बड़े बड़े, तो उन्होंने भी कहा है कि सर हमने मोस्ट ऑफ द बच्चों को, ठीक है, 27, 28, मतलब 27 अबव ही दिया है, उससे नीचे किसी को नहीं दिया। अगर कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ाई नहीं कर रहा पूरे साल, आ ही नहीं रहा कॉलेज, प्रैक्टिकल में भी नहीं आ रहा, तो फिर उसको 27, 28 नहीं दिया जा सकता, उसको 0 ही मिलेगा। तो आप लोग को बच्चों कॉलेज जाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना इन द सेंस आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, जितनी चीजें आपको बोली जा रही है वो फॉलो करनी पड़ेगी, आपको जो जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको 30 मार्क्स टोटल मिलेंगे। ठीक है, तो बात हुई आपको 35 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए। ठीक है, सो 35 मार्क्स एंड अबव आप कैसे स्कोर कर सकते हो और किस तरीके से आप पास कर सकते हो, मेरा बिलीव करो बच्चों, बहुत आसान है बायोलॉजी में पास होना, बहुत आसान है। इवन सिर्फ बायोलॉजी नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी बहुत आसान है बच्चों पास होना। पासिंग इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। टॉप करना है, अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करना है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में, कहां गया मेरा पेन, चलो, आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी में पास होने की निंजा टेक्निक। जैसे निंजा थोड़ी था ना, डिंग 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 करता था, और निंजा टेक्निक्स थे उसके पास बहुत सारी, तो हम मेरे पास भी बच्चों एक निंजा टेक्निक है, दैट इज बायोलॉजी में पास होने की। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड के लिए है बच्चों, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, जो 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड दे रहे हैं, जिनका कल बायोलॉजी का एग्जाम है, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। तो वही बच्चे इस वीडियो को देखें एंड पूरी वीडियो जरूर से देखें। सो कंप्लीटली आपको इस वीडियो को देखना है। सही बात है। तो सबसे पहले बच्चों, जैसा मैंने कहा कि आप लोग जैसे ही स्कूल में, कॉलेजेस में जाओ, कॉलेजेस में जब जाओगे तो आपको बच्चों प्रैक्टिकल एग्जाम देना ही देना है। आपको बच्चों प्रैक्टिकल एग्जाम देना ही देना है, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दोगे तो बहुत सारे मार्क्स आपके कट जाएंगे। साथ ही साथ बच्चों आपको असाइनमेंट्स लिखने हैं। जो भी आपको कॉलेजेस असाइनमेंट लिखवा रही है, बता रही है कि भैया ये हमें लिख के सबमिट कर दो, ये जनरल हमें लिख के सबमिट कर दो, तो खुद लिखो, किसी से लिखवाओ, बहन से लिखवाओ, कुछ भी करो, पर ये असाइनमेंट लिखो। और मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा कि खुद ही लिखो, क्योंकि जब आप असाइनमेंट लिखोगे ना, तो उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके 12th केमिस्ट्री के चैप्टर से रिलेटेड है, तो वो चीज साइड बाय साइड आपको याद होती रहेगी। अगर उसके अंदर से कोई क्वेश्चन बन गया तो वो चीज आपको पूछी जाएगी। सही बात है। तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं, जो भी आपकी टीचर, आपके टीचर्स बच्चों जो भी एक्टिविटीज दे रही हैं, वो सारे एक्टिविटीज बच्चों आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको मैक्सिमम जो मार्क्स मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा बच्चों 30 मार्क्स। 30 मार्क्स कम नहीं होता, आपको 35 पासिंग है 100 में से, और आपको 30 मार्क्स तो यही मिल गए। तो मान लेते हैं बच्चों कि आपको 30 ना मिलकर, मान लेते हैं ऐसा कि आपको 30 की जगह कोई टीचर बहुत ही ज्यादा
खड़ूस थी, ठीक है, पर मैंने जितने भी टीचर से बात किया ना बच्चों, सबने 27 एंड अबव दी है। फिर भी मैं बात कर लेता हूं, मान लेता हूं कोई टीचर बहुत ही ज्यादा खड़ूस थी बच्चों, और उसने आपको 30 में से 25 मार्क्स ही दिए, इस 30 में से सिर्फ और सिर्फ 25 मार्क्स ही दिए। अब आपको पता है कंबाइन पासिंग है, तो आपको 10 मार्क्स और सिक्योर करने हैं, आप पास हो जाओगे। तो उन 10 मार्क्स को, जो 10 मार्क्स आपके बचे हुए हैं ना, उसको आप किस तरीके से पढ़ोगे, किस लेसन्स को पढ़ोगे, किन लेसन को आपको सिलेक्ट करना है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है, एंड तक देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई बच्चों आपकी प्रैक्टिकल के मार्क्स। अब बात करते हैं एग्जाम पेपर की, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों एग्जाम पेपर की। तो एग्जाम पेपर होगा आपका ऑलमोस्ट 70 मार्क्स का, 70 मार्क्स का बच्चों आपका पेपर होगा। उस 70 मार्क्स में अगर आपने मिनिमम 10 मार्क्स भी सिक्योर कर लिए तो 10 और 25 कितना हो जाए, 35 हो जाएगा, मतलब आप पास हो जाओगे। पर मैं आज आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि सिर्फ 10 नहीं, आप बहुत ज्यादा मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हो कम से कम लेसन पढ़ के। तो कौन कौन से चैप्टर्स बच्चों आपको पढ़ने हैं उसकी बात जरा कर लेते हैं। कौन कौन से चैप्टर्स आपको स्टडी करने हैं उसकी जरा बात हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले आप रिप्रोडक्शन के दोनों चैप्टर्स पढ़ोगे। कौन कौन से? सबसे पहले बच्चों आप रिप्रोडक्शन के दोनों चैप्टर पढ़ोगे। पहला कौन सा है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सही है, ये एक चैप्टर पढ़ोगे। दूसरा कौन सा है बच्चों? रिप्रोडक्शन इन एनिमल, सही है। ये दो चैप्टर आपको कंप्लीटली पढ़ना है। जो फर्स्ट वाला चैप्टर है ये है बच्चों आपके 8 मार्क्स का, जो फर्स्ट वाला चैप्टर है ये है आपके 8 मार्क्स का, और ये है आपके 8 मार्क्स का। तो यहां से अगर आपने सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ लिया ना, तो यहां से 8 और 8 मतलब टोटल 16 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। कितने? 16 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। पर ये कंफर्म तभी होंगे जब आपने डिटेल में दोनों के दोनों लेसन पढ़े हो, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपको आना चाहिए, तभी आपको ये कंफर्म 16 मार्क्स मिलेंगे। पर मैं फॉर एग्जांपल सपोज कर लेता हूं कि ठीक है आपको 16 नहीं मिले, आपको मान लो बच्चों इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 12 ही मार्क्स मिले। अगर आपने इन दोनों चैप्टर को पढ़ा, आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, सब कुछ प्रिपेयर किया, फिर भी कहीं ना कहीं चीजें कट होती है, मार्क्स कट होते हैं, आपने थोड़ा वहां पे गोज माजा कर दिया, ठीक है, तो उसकी जगह से आपके मार्क्स कट गए, तो मान लेते बच्चों कि आपको सिर्फ 12 ही मार्क्स इस दोनों लेसन को पढ़ के मिले। सिर्फ 2 लेसन नहीं पढ़ना है, 15 लेसन है हमारे पास। मैं आपको सिर्फ सिलेक्टेड लेसन बता रहा हूं, 2-4 ये 2 लेसन पढ़ लोगे, ठीक है। आ जाओ, एक आपको पढ़ना है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन नंबर 8, दैट इज रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ये लेसन नहीं छोड़ना, कुछ भी करो, कैसे भी करो, ये लेसन बच्चों नहीं छोड़ना। अगर आपको चाहिए तो अभी भी टाइम है, आप मेरे लेक्चर वीडियोस का उठा के देख सकते हो, वहां पे तो एकदम डिटेल में मैंने समझाया सब कुछ, ठीक है, 2x पे देख सकते हो वहां पे। ये जो एक अकेला चैप्टर है ना बच्चों, देखो यहाँ पे ये एक चैप्टर 8 मार्क्स का था, एक चैप्टर 8 मार्क्स का था, ये भाई साहब अकेले 10 मार्क्स के आएंगे। अकेले ये चैप्टर बच्चों कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का आएगा। तो जो बड़े वाले आंसर क्वेश्चन होंगे ना, उसके अंदर आपको इसके क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे इन चैप्टर से। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ना है। मान लो ये 10 मार्क्स का है पर आपको 10 मार्क्स नहीं मिला, 10 में से मान लो आपको सिर्फ 8 ही मार्क्स आपने सिक्योर किए। इस 10 में से बच्चों सिर्फ आपने 8 ही मार्क्स सिक्योर किए, ठीक है। तो और क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो जरा बताओ? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ो, ये भी बढ़िया चैप्टर है और ये इससे भी ज्यादा मार्क्स है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ो बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कितने मार्क्स का पता है? ये बच्चों 11 मार्क्स का है। कितने? 11 मार्क्स का चैप्टर है, समझ रहे हो? तो टोटल ये 11 है। मान लो इसमें से भी आपको 11 नहीं मिले, ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपको नहीं आया, फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपको समझ में नहीं आए, तो आप मान लो आपने इसको पढ़ा अच्छे से, पर 11 में से मान लो सिर्फ आपको 7 ही मार्क्स मिले। फॉर एग्जाम्पल 11 में से आपको सिर्फ 7 ही मार्क्स मिले। देखो ये मिनिमम बता रहा हूं मैं, इतना मार्क्स तो मिल ही जाएगा किसी बच्चों को अगर ये चैप्टर को ऊपर से भी पढ़ लेगा। तो इन चैप्टर्स को अगर वो ऊपर से भी पढ़ लेगा तो भी इतने मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। और एक और चैप्टर आपको पढ़ना है, दैट इज 12th चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये चैप्टर बहुत आसान है बच्चों, हद आसान है। और ये कितने मार्क्स का है पता है? ये टोटल आपके 7 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है बच्चों? 7 मार्क्स का आपको देखने के लिए मिलेगा। मान लो इसमें आपको 7 में से 5 मार्क्स भी मिल गए, अगर आपको इसमें से 7 में से 5 मार्क्स भी मिल गए, सिर्फ इतने ही चैप्टर पढ़ने हैं आपको, स्टडी सिर्फ इतने ही चैप्टर करने हैं। बाकी देखो ईवीएस के चैप्टर है, ईवीएस के चैप्टर को अगर आप ऊपर से रीड कर लोगे ना तो भी आपके दिमाग में सब बैठ जाएगा। वो तो खुद से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आंसर है, उसके खुद से बना के लिखोगे तो भी उसके मार्क्स मिल जाएंगे। छोड़ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी छोड़ के मत जाना। अगर आपको लग रहा है ना कि यार इसका ये आंसर हो सकता है, लिख दो,
पेपर काला करके आ जाओ। हमारे सर बोलते थे केमिस्ट्री में जब मैं पढ़ता था बैचलर्स में, तो हमारे सर बोलते थे कि अगर कुछ नहीं आ रहा है ना तो पेपर काला करके आ जाओ, जहां कुछ नहीं मिलने वाला था। अगर देखो पेपर जीरो, अगर कुछ भी नहीं लिखा है, खाली है, तो टीचर जीरो ही देगा। पर वहां पे कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ तो लिखा हुआ है, गाना वाना मत लिख के आना, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ लिख के आना, तो टीचर शर्म के बारे 1 मार्क्स तो दे ही देगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो इतने मार्क्स आपको पढ़ने। देखो गिनो गिनो कितना हुआ, यहां से 12, ठीक है, 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, और 27 और 5 बच्चों 33, 27 नहीं 32 सॉरी, तो 27 और 5 33। मतलब अगर आप इतने ही सिलेक्टेड, जो मैंने 4-5 लेसन दिए ना, इतने ही अगर आप लेसन पढ़ लो तो आपको 33 मार्क्स मिल जाएंगे। और ये तो वो मार्क्स हैं जो मैंने एक्सेप्शन में निकाले हैं। अगर मैं एक्चुअल मार्क्स निकालूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। पर मैंने तो ये बोला है ना कि आपको मान लो 16 में से 12 ही मिला, आपको 10 में से 8 ही मिला, आपको 11 में से 7 ही मिला, तो ये मैंने एक्सेप्शन निकाल के भी आपके 33 मार्क्स है। और एक्चुअल में आपको कितने मार्क्स मिले थे? यहाँ पे प्रैक्टिकल में 25 मिले थे, तो प्लस 25 कर लीजिए, प्लस 25 कर लीजिए, तो यहाँ पे आ गया बच्चों आपका 8, और यहाँ पे आ गया 3 to 58 मार्क्स मिल जाएगा। जो बच्चा कुछ भी नहीं आता था, जिस बच्चे को पढ़ाई नहीं किया था जिसने जिंदगी भर, उसको भी 58 मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा नंबर है। हाँ, अगर आप टॉपर हो, अगर आपको टॉप करना है, अगर आपको 70-80 मार्क्स लाना है बच्चों, तो ऑब्वियसली आपको सारे चैप्टर, सारे इन द सेंस आपको 80% चैप्टर कवर करने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? और अगर आपको चाहिए तो इन सारे चैप्टर्स की बच्चों मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो उन वीडियोस को भी देख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने बच्चों दिए हुए हैं, जिसकी पीडीएफ भी बच्चों मैंने हमारे टेलीग्राम पे अपलोड की हुई है। और अगर नहीं मिल रहा होगा तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है बच्चों, इस पे आकर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सारे पीडीएफ एक ही फॉर्मेट में आपको भेज दूंगा जी ड्राइव की लिंक में। ठीक है, तो इसको फॉलो कर लेना, जरूर से फॉलो कर लो, बहुत सारी चीजें मैं अपलोड करता हूँ वहाँ पे, तो फॉलो जरूर से कर लेना। ठीक है, चलेगा। तो इस वीडियो को बच्चों फॉलो करो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इतने चैप्टर्स पढ़ो जितने चैप्टर्स मैंने अभी बताए हैं, आप आराम से पास हो जाओगे 12th बायोलॉजी में। चलेगा? ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से ऐसे और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें अपलोड करेंगे, समझाएंगे आपको। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।